चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं, प्लस माइनस के ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। तो चलिए स्टार्ट। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब भी हम क्या करते हैं, बेकार चीज कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट या लॉस है, तो आपको अच्छे क्या लगेगा, प्रॉफिट। बुरा क्या लगेगा, लॉस। अब आप ऊपर जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, या फिर आप नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या चीज अच्छी लगेगी, ऊपर जाना, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब भी कोई हम निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं तो हम उनके लिए क्या शो करते हैं, निगेटिव नंबर्स, एंड वो करते हैं हम माइनस से, ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस से शो करेंगे, दैट इज आवर पॉजिटिव नंबर, एंड माइनस से शो करें, दैट इज आवर नेगेटिव नंबर। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए इसमें यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले नंबर लाइन। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज 0, ठीक है। अब 0 से जो लेफ्ट में जाएंगे तो वो क्या होंगे, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम राइट में जाएंगे तो वो क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारा कंबाइन इंटीजर्स होकर नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हमने गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखिए जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बार्स लगाने होते हैं, एंड इन बार्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमने 2 बार लगाते हैं यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों काम होता है। अगर निगेटिव है तो वो किसमें चेंज होता है, पॉजिटिव में। अगर कोई पॉजिटिव है तो ऑलरेडी वो किसमें रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ है क्या, नहीं। ओके, तो हम यहाँ से देखते हैं अपना एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पे बोलेगा राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम यहाँ पे बात करें डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, तो यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब ऐड ही कर रहे हैं। विड्रॉइंग की बात करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, अपोजिट सेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। सॉरी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अपोजिट का मतलब क्या है कि नेगेटिव नंबर है तो हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो हमने यहाँ पे देखा है सेकंड, तो यहाँ पर हमें गेन हो रहा है, तो गेन प्रॉफिट होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 1020 रुपीज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो 0, हम क्या करेंगे -5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद आता है मार्क द इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, चलिए कुछ भी नंबर ले लेते हैं। अभी के लिए तो मैं 8 ले लेता हूँ। इसको स्किप करते हैं, इसके लिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से मार्किंग भी आ जाएगी और हम इजिली कर भी सकते। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गई हमारी इंटीजर से नंबर लाइन। जब इंटीजर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम 0 यहाँ पर लेते हैं, और लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे, अपने नेगेटिव इंटीजर्स शो करेंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और राइट साइड में हमारे पास आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लेस देन 2। तो हमने देखा 2 कहां पर है, ये रहा। 5 लेस करेंगे तो यहाँ से बैकवर्ड चलेंगे, लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि हमारे पास जो इंटीजर आएगा वो कितना आएगा, -2। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहाँ पे बोले विच वन इज ग्रेटर। तो चलिए इसके लिए हम पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर देखिए माइनस है और प्लस है, तो हमारा जो नेगेटिव इंटीजर है वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा। अगर नेगेटिव है और 0 है तो विच वन इज ग्रेटर, पॉजिटिव। अगर 0 है और पॉजिटिव नंबर है तो विच वन इज ग्रेटर, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है -3 एंड -4, तो नेगेटिव में जो छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होगा बस। या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर कोई लेफ्ट में आ रहा है तो छोटा नंबर होगा, राइट में आ रहा है तो बड़ा नंबर होगा।
नंबर लाइन में तो लेफ्ट में कौन आएगा -4, राइट में कौन आएगा -3, तो विच वन इज ग्रेटर -3। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पर आइडिया लगाएंगे। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच वन इज ग्रेटर 0 और -7। तो आप बोलिए सर 0। ठीक है, 62 और 111, आप बोलिए सर 111। अगर स्मॉलर की बात करें तो छोटा बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑब्वियसली जो माइनस में वो क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलर वन। अब देखिए दोनों नेगेटिव है, तो माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, या फिर आप लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द बॉक्सेस विद एन एप्रोप्रिएट सिंबल। तो यहाँ पर हमें सिंबल्स लगाने हैं। अब देखिए -8 या -20 करेंगे तो विच वन इज ग्रेटर -8। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे -18 है, उसका करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास +18। अभी ये +0 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0 ही रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम ये सब नंबर्स कर चुके हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो यहाँ पर हमसे बोलेगा राइट 6 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -10। तो -10 से बड़े 6 नेगेटिव इंटीजर, तो हमें बस ये करना है राइट साइड मूव करना है। स्मॉलर पूछते तो लेफ्ट साइड मूव करते हैं, तो राइट साइड मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, दैट इज -9, -8, -7, -6, -3, then -2। तो हमें 5 चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 नहीं 6 ही चाहिए थे, ये हमने लिख दिए। ठीक है, कोई से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं सीक्वेंस में लिखना था। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर अपोजिट वाला काम भी कर चुके हैं एंड ये भी कर चुके हैं। ओके, चलिए, तो इसके बाद आ जाते हैं हम अपना ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। अगर ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो फर्स्ट वी आर हैविंग एडिशन। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अभी सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। देन वी आर हैविंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन करते हैं हम लोग, अगर आप इनकी प्लेसेस इंटरचेंज करते हैं दो इंटीजर्स की, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम वे अगर हम एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन देखते हैं ऑफ इंटीजर्स, तो वो क्या होगा, अगर आप दो से ज्यादा का एडिशन करते हैं इंटीजर्स में और अपनी ग्रुपिंग चेंज करते हैं, आप पहले 2 या 3, ठीक है, तो उसमें भी आपके पास इंटीजर्स के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। देन आता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। अगर आप किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी एडिटिव इन प्रॉपर्टी 5 एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन। तो उसमें देखेंगे तो आपको एडिटिव इनवर्स का मतलब है जो भी आपके पास नंबर है उसके अपोजिट साइन आपको देना है, जैसे कि आपके पास आंसर क्या आ जाए, 0। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर फिर हमारा सक्सेसर प्रेडिसर है, वी ऑल नो। सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे, +1, और प्रेडिसर के लिए हमें क्या करना है, -1। ओके, तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 5.2। यहाँ पर लिखो ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, बट हम यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने से पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं एडिशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रूल्स है वो देखते हैं। देखिए, एक होता है हमारे पास ऑपरेशन, ये हम प्लस माइनस क्या करने वाले, एक होता है हमारे पास साइन, ये हम उसके बाद साइन क्या लगाएंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, और साइन क्या आएगा हमारे पास, जो बिगर होगा। ठीक है, हमेशा बड़े नंबर पे साइन लगाना है, इसका कुछ भी ऑप्शन हो, बस ये लॉजिक बना लीजिए। अगर दोनों हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, इनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ऑपरेशन क्या होगा, प्लस, और साइन किसका आएगा, बिगर। दोनों नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है साइन कौन सा होगा हमारे पास, नेगेटिव।
देन हमारे पास आता है प्लस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे साइन किसका आएगा बिगर वन। देन उसके बाद हमारे पास माइनस हो गया प्लस हो गया, अगर फर्स्ट टीचर हमारा नेगेटिव है दूसरा हमारा पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस करेंगे, और साइन कौन सा है हमारे पास बिगर है। ठीक है, तो बस यही लॉजिक हमें याद रखना है बस, और कुछ नहीं। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। तो देखिए दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसको आप लोग कर लेना। फर्स्ट ही देख लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका है बिगर, बिगर कौन है माइनस, तो पहले साइन लगा लेते हैं। 7 + 2 = 9, 6 + 3 = 9 एंड दिस इज 4, ये हो गया 499। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करते हैं, तो एक थोड़ा सा एक साइज इंक्रीज कर लेते हैं और उसको इधर ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 1 - 5 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 - 5 = 6, यहाँ से करेंगे तो 7, यहाँ पे आ जाएगा 18, माइनस करेंगे तो 9, 7 - 7 = 0 एंड दिस इज 2। प्लस माइनस हमने माइनस कर दिया, उसके बाद साइन किसका आएगा जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा नंबर देखा तो दैट इज माइनस। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम। अगर हम यहाँ पर सम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इसमें प्लस माइनस साइन ही लगाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सीधा करते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ से ले लेते हैं हम, इसको नहीं इसको लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए दैट इज 181, फिर उसका -16 प्लस -82। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर अंदर होता है तो केस होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, तो प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस, ये ध्यान रखना। देन प्लस माइनस अगेन माइनस। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं या इन दोनों ग्रुपिंग कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो मैं क्या चाह रहा हूँ इन दोनों ग्रुपिंग कर दूं, देन इसको फिर यहाँ पर सॉल्व कर। ओके, तो यहाँ पर आ गया 181 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 2 दैट इज 8, दिस इज 98, यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस, तो प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 98। तो माइनस करेंगे तो 11 - 8, तो ये कितना होगा 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास 3 हो जाएगा, अगर ये होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7, दिस इज 8, दिस इज 83, यहाँ पर हमारे पास साइन आ जाएगा दैट इज 83। ठीक है, चलिए ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, मतलब उसका अपोजिट साइन चाहिए हमें, दैट इज अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। देन वी आर हैविंग सिंपलीफाइंग, तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर जैसे हमने अभी ऊपर करा था, तो बस यहाँ पे एक डिजिट नंबर ज्यादा दे रखा है, दैट्स ऑल, तो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, फाइंड द सक्सेसर फीचर ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर में +1 करना होता है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 98, कभी आप यहाँ पे -100 ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो उसके बाद प्रीडिसर निकालना है। प्रीडिसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा -1, तो -1 के हो जाएगा -102। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर सच कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पर। तो सब्ट्रैक्शन में हमें इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन यू आर हैविंग द आंसर इज इंटीजर। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर आप सब्ट्रैक्शन में इनके पोजीशंस इंटरचेंज कर देते हैं तब आपके पास क्या आएंगे डिफरेंट आंसर्स आएंगे। ठीक है, हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं कर सकते। सेम गोस विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें भी हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे। देन वी आर हैविंग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप किसी भी इंटीजर में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल हैव द सेम आंसर। ठीक है, सेम इंटीजर। ओके, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन गिवन है एक्सरसाइज 5.3। तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें नंबर लाइन भी शो करनी है। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन, फर्स्ट पार्ट। तो इसका मतलब ये 10 में से आपको -15 करना है, तो सॉरी +10 है, माइनस -15 हो गया, तो -10 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस क्या गया 15। ठीक है, तो सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। अब इसको नंबर लाइन पर शो करना है, तो चलिए नंबर लाइन में आते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, then 15 16 17 18 19 20 then 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। ठीक है, अब उसके बाद हमें -10 में से -15 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो हमारा हो गया दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास सीधे पहले यहाँ से कहा जाएंगे 10 पर जाएंगे, देन उसके बाद कितना जाना है 15 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हम कहाँ पहुंच गए 25 पर। ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर है। ओके, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, इससे थोड़ा सा डाउट और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमें गिवन है दो नंबर्स, तो जब भी फॉर्म होगा तो हम इनको आगे पीछे करेंगे, जस्ट लाइक 350 माइनस -225। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -350 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, दैट इज 225। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो चलिए माइनस करेंगे, दैट इज 25 एंड दिस इज 1 एंड साइन किसका जो बिगर नंबर है, तो हम यहाँ पे देखो बिगर नंबर कौन है, नेगेटिव नंबर, तो वो हो गया हमारा -125। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, तो सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 62 माइनस -36 माइनस 96 माइनस -5। ठीक है, तो चलिए, तो जो ब्रैकेट इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये हो गया 36 माइनस 96 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर सिर्फ एक ही और पॉजिटिव नंबर 3 है, तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, 62 प्लस 36 प्लस 5 माइनस 96। क्लियर, तो उसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, तीनों को ऐड करते हैं पहले, तो 62 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 98 प्लस 5 माइनस 96, उसको करेंगे तो दैट इज 103 माइनस 96। चलो उसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 7 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दैट इज 7, और आंसर हमारा कौन सा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम बिगर नंबर चेक करेंगे, दैट इज पॉजिटिव नंबर, तो हमारे पास आ गया +7। ठीक है, सिंपल था। चलिए इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास a place is 12 meter below the sea level and another place is 19 meter
above the sea level find the distance between the two parts. अगर देखिए अगर हम सी लेवल की बात करें तो हमारा सी लेवल है, अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कितना था हमारे पास 12 मीटर, और अगर इसके आप ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 19 मीटर। क्लियर? चलिए तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इनको, दैट इज 19 ऐड करेंगे 19 मीटर प्लस 12 मीटर करेंगे तो यहाँ पर 9 to 11 दैट इज 31 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फ्रेश। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।